आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल यूपी के एसके सर में आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए अपने क्लास को शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज का जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो, फर्स्ट वीडियो हमने पार्ट 1 डाल दिया है सिंपल इंटरेस्ट का, दूसरा पार्ट हम आज लेकर आए हैं सिंपल इंटरेस्ट का जो है साधारण ब्याज। आइए हम लोग कुछ जानते हैं। पहला सवाल हमारा हो जाता है, तो हमारा बिना देरी किए हम आइए पढ़ते हैं। पहला सवाल हमारा जो है 20,000 रुपए पर, जैसे कि मैंने इसमें बताया 20,000 रुपए पर 10% की वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आइए हम बिना देरी किए हुए लगाते हैं। ये हमारा अमाउंट हो जाता है 20,000 रुपए और 10% रेट जो है हमारा 10% है, 10% और हमें 5 वर्ष का निकालना है। तो हम लोग को जो है क्या कहते हैं, वो जो फार्मूला वाला होता है उसके आधार पर ना किए हुए हम लोग परसेंट जैसे प्रतिशत निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। इसको देखते हैं। आइए सिंपल 10% था, हमने 10 लिखा, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो हमने यहाँ कट कर दिया। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा 2,000 रुपये। तो ये हमारा आ गया 1 वर्ष का साधारण ब्याज और हमें निकालना कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। तो इसे हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है 10,000 रुपये। तो हमारा ये पहला सवाल लग गया। आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है, कहाँ भी आपको नहीं समझ में आता, वहां पर भी आप उसको कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये बात नहीं समझ में आता। जी हाँ, तो हमारा ये दूसरा सवाल, पहला सवाल आपको समझ में आया होगा। दूसरा सवाल वैसे ही थोड़ा सा हमने यहाँ पर क्या कहते हैं 5 वर्ष का था, इसमें हमने 10 वर्ष का रख दिया है। तो जैसे हमने 50,000 रुपए लिखे, 50,000 रुपए पर 5% की वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप लोग भी लगाइए मेरे साथ में तो और अच्छा रहेगा, और लाइक कमेंट करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो आइए हम लोग लगाते हैं। ये हमारा अमाउंट हो जाता है 50,000 रुपए। इस पर हमारा रेट जो है 5% की वार्षिक दर से और प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, ऐसे सेम, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 वर्ष का हमारा जाता है 2,500 रुपए। कितना आ जाता है, 2,500। तो हमारा 10 वर्ष का पूछा है तो हमें इसे सिंपल सी बात में है, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 25,000। कितना हो जाएगा, 25,000। तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग, ये आप लोग का हो गया है 2 सवाल और हम नेक्स्ट सवाल आइए जानते हैं। तीसरा सवाल जो हमारा होगा वो थोड़ा सा अपडेट होगा, इससे न्यू रहेगा। हाँ, तो हमारा अगला सवाल है, हाँ, तो हमारा अगला सवाल जो है ये है 15,000 रुपए पर 5% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर जो फार्मूला वाले बच्चे जो हैं, फार्मूले के हिसाब से जो लगाते हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा फंस जाएंगे। तो हमने जो तरीका बताया उसके हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और लगा भी लेंगे आप लोग। तो आइए बिना देरी किए हुए लगाते हैं इस सवाल को। ये हमारा अमाउंट हो जाता है 15,000 रुपये और ये हमारा रेट हो जाता है 5% और प्रतिशत हटाएंगे, नीचे हमारा 100 हो जाएगा। सब लोग जानते हैं, ऐसे तरीके से लगाते भी आए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 वर्ष का जो आ जाएगा 750 रुपए। और कितने वर्ष हैं, 2 वर्ष 6 माह का है। तो यानी कि हम लोग 2 वर्ष 6 माह यानी 3 साल का पहले निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई, वो क्या कहते हैं 750 दूसरे साल का भी हो जाएगा। अब तीसरे वर्ष का भी 750 हम लेंगे, लेकिन इसको हम यहां पर कह रहा है 6 माह का निकालना है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। तो ये हमारा तीसरे वर्ष का जो है 750 तो हुआ, लेकिन हम लोग को 6 माह का निकालना है, इसका आधा कर देंगे तो 375 हो जाएगा। तो 750 और 750 ये 2 वर्ष का हो गया, 1,500 तो 2 वर्ष का हो गया। ये हमारा ये 2 वर्ष का हो गया, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का हमारा हो गया 1,500 ये। और फिर 375 जो हमारा है तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष में हमें 6 माह का ही लेना है तो तीसरे वर्ष का हमने 6 माह का जोड़ दिया और ये हमारा सिंपल सी बात से लग गया। देखिए 1875 ये हमारा जो है 2 वर्ष 6 माह का आपका निकल कर आ गया। देखिए कैसे सिंपल
तो हमारा चौथा सवाल है, ये थोड़ा सा अलग अपडेट है, थोड़ा सा और ज़्यादा टफ है। इसको आइए समझते हैं बहुत अच्छे तरीके बारीकी से। 12% वार्षिक दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में 19,200 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसमें अमाउंट ज्ञात करना है बच्चों। तो आइए हम लोग बिना देरी किए लगाते हैं। ये अमाउंट कर रहा है, यानी कि कोई जो हमारा अमाउंट होता है वो हमेशा, चाहे जो हम अमाउंट ले उसको हम लोग हमेशा अमाउंट को 100% मानते हैं। कितने परसेंट? 100, यानी 100% मानते हैं बच्चों। तो हम लोग इसको 100 मानकर लगाएंगे। तो ये दिया गया है हमारा 100 हो जाता है मूलधन। कितना मान लेते हैं? माना हमने मूलधन हमारा 100% है, 100% है। और कह रहा है 12% वार्षिक दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में, यानी कि इसमें जो है मूलधन भी ऐड है इस वाले धनराशि में, और हमारा ब्याज भी ऐड है, ब्याज भी जुड़ा हुआ है। तो यानी कि 100% तो हमारा ये हो जाता है प्लस 12 इंटू क्या कहते हैं 12 इंटू 5, यानी 12 गुणे 5। तो यह कितना हो जाएगा हमारा टोटल? 160। कितना हो जाएगा? 160। इसमें हमारा मूलधन भी जुड़ा हुआ है और हमारा ब्याज भी जुड़ा हुआ, और सवाल में यही कह भी रहा है, मूलधन कोई धनराशि 5 वर्षों में इतना इतना ब्याज सहित इतना हो जाती है 19,200। तो 160 बराबर 19,200 रुपए के है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है? मूलधन यानी 100 का वैल्यू ज्ञात करना है, 100% का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। देखिए 160 और हमें 100% का मान निकालना है बच्चों। तो देखिए ऐसे लिखेंगे, 160 से हम लोग 1 0 से 1 0 पहले काटेंगे, 16 से हम लोग भाग देंगे, 16 एक कम 16, और फिर कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। 16 दूना 32, 16 दूना 32, और 1 0 हमारा ये आ जाएगा 120। 120 इंटू 100, अब इसका गुणा कर देंगे तो ये हमारा निकल कर यहां नीचे आ जाएगा 12,000 अमाउंट। यही हमारा आंसर हो जाता है, और यही हमारा अमाउंट यानी कि मूलधन हो जाता है। चलिए, तो ये हमारा जो है 5वां सवाल है। ये आप लोग के लिए सवाल है, और ये आप लोग लगाकर कमेंट करें ताकि हम ये भी जान पाएं कि आप लोग जो सवाल है ये समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो इससे आपको पता भी चलेगा कि मैं कितना लगा पा रहा हूँ, और मुझे भी ये पता चलेगा कि हमारे बच्चे कैसे लगा पा रहे हैं। तो इसको मैं समझा देता हूँ। इसमें जैसे मैंने चौथा सवाल लगाया वैसे सेम ही मैंने दिया है होमवर्क। 6% की वार्षिक दर से कोई धनराशि 5 वर्षों में 10,400 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इस सवाल को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इसमें जो बेटा ये यहाँ जो अमाउंट है, ये इसमें जो हमारी क्या कहते हैं ब्याज है और मूलधन दोनों शामिल है। तो आप लोग समझ सकते हैं, और इसको लगाकर कमेंट के माध्यम से जरूर दें। जो बच्चा इस सवाल को लगाकर कमेंट के माध्यम से उत्तर देगा, लाइक भी करेगा, शेयर भी करेगा, उस बच्चे का नाम अगली वीडियो में हम लोग नाम लिया भी जाएगा, और उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ भी दिया जा सकता है।